गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग में, दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, सबसे पहले जो हमने बोला था कि किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर दिस ग्रामर इज सॉरी ग्रामर निकल रहा है, वेदर दिस सीपीयू शेड्यूलिंग इज प्री एम्प्टिव और नॉन प्री एम्प्टिव। तो हमने पहली जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखी, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, विच वॉज प्योरली नॉन प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, इसके बाद हमने देखा एसजेएफ। तो एसजेएफ का अल्टरनेटिव जो आपका या एक्सटेंसिव जो नेम था वो आपका एसआरटीएफ था। कई टर्म में आपका यूज हो जाता है कि एसजेएफ अगर नॉन प्री एम्प्टिव हो सकता है और एसजेएफ प्री एम्प्टिव भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हैं इसमें, एसजेएफ आपका प्रीएम्पशन भी हो सकता है एसजेएफ में और नॉन प्रीएम्पशन भी हो सकता है। सेम आपका यहाँ पर प्रियोरिटी में लगेगा। जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन के साथ प्रोसेस की प्रायोरिटी दी होगी। ठीक है, और जो प्रायोरिटी की हम बात करेंगे, वन जो प्रायोरिटी होगी वो हाईएस्ट है। ठीक है, लाइक रैंकिंग, प्रायोरिटी वन सुपरसीड सबसे मतलब नंबर वन की हो गई। तो इसी ऑर्डर में हम लेकर चलेंगे, तो कंफ्यूज ये मत होइएगा कि 5 लिखा हुआ है तो 5 का वेटेज 1 से ज्यादा है तो 5 को चांस मिलेगा, नहीं, हम रैंक की बात करते हैं प्रायोरिटी में। ठीक है, तो 1 हमारा टॉप मोस्ट आपका प्रायोरिटी नंबर होगा, 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, प्रायोरिटी जो डिसाइड करने का तरीका होता है वो आपका एक एक्सटर्नली होता है और एक इंटरनली होता है। यानी कि प्रोसेस की प्रायोरिटी अगर हमें डिसाइड करनी है तो हम दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो इंटरनल डिसाइड करने का मतलब ये प्योर आपका टेक्निकल इसमें पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कि कितनी मेमोरी लेगा, कितना बर्स्ट टाइम लेगा, ठीक है, कितनी प्रोसेसेस को अफेक्ट करेगा, कितना उसका सीपीयू और आईओ बर्स्ट का रेशियो है। ये आपके टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे इंटरनल डिसाइड करने के पैरामीटर्स। ठीक है, व्हाट कि सीपीयू बर्स्ट टाइम कितना है, आईओ बर्स्ट साइकिल और सीपीयू बर्स्ट साइकिल का क्या रेशियो है, मेमोरी कितना लेगी, ठीक है, कितनी दूसरी प्रोसेसेस को अफेक्ट करेगी, और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब ये आपका टोटली नॉन कैटेगरी हो गई, नॉन टेक्निकल कैटेगरी हो गई, जिसमें क्या है कि उस प्रोसेस की वेटेज कितनी है, टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस किससे बिलोंग कर रही है। लाइक हमारे पास जो प्रोटोकॉल है हायरार्किकल बनी है कि स्टूडेंट है, फैकल्टी है, एचओडी है, डायरेक्टर है, तो इनके द्वारा जो आप समझ सकते हो जो प्रोसेस डिफाइन करी गई होगी उनकी प्रायोरिटी इसी आपके हायरार्किकल ऑर्डर में प्रायोरिटी जो भी है डिसाइड होगी। ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये आपका टोटली आपका नॉन प्रीएम्प्टिव सॉरी नॉन आपका टेक्निकल पैरामीटर। तो इस तरीके से और भी कई सारे होते हैं। तो सिंपली जब भी हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात करेंगे, डेटा गिवन होगा, तो डेटा जब भी गिवन होता है तो इसमें बहुत सारी और भी चीज दी होंगी, लेकिन हमें जो कंसीडर करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, शेड्यूल करेंगे प्रोसेस को। ठीक है, स्लाइड देख लेते हैं। A priority is associated with each process and the CPU is allocated to the process with the highest priority. ठीक है, an SJF algorithm is simply a priority algorithm where the priority is the inverse of the predicted next CPU burst. ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा इंटरनली जो मैंने बोला था, इंटरनली प्रायोरिटी डिसाइड करने का तरीका क्या था कि सीपीयू बर्स्ट साइकिल जिसका कम होगा उसको प्रायोरिटी हाई देंगे। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है, ये लिखा भी हुआ, डिफाइंड आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली डिफाइंड प्रायोरिटीज यूज सम मेजरेबल क्वालिटी टू कंप्यूट द प्रायोरिटी। For example, time limit, memory requirement, the number of open files, the ratio of average IO burst to average CPU burst, ये मैंने आपको बताया था। एक्सटर्नल में देखिए, एक्सटर्नल प्रायोरिटीज आर सेट बाय क्राइटेरिया आउटसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम such as the importance of the process, the type and amount of fund being paid for computer use, the department is sponsoring the work। ठीक है, तो ये आपके एक्सटर्नल पैरामीटर्स हो गए, ये मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। यहां तक किसी को दिक्कत है भाई?
नहीं सर। ठीक है, ठीक है। तो प्रायोरिटी देखिए, जो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं वही सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी आइदर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, ये मैं बता चुका हूं। अब यहां से ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। प्रायोरिटी जब भी हम कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो एक हमारा मेजर डिसएडवांटेज होगा, दैट विल बी स्टारवेशन। जैसे भुखमरी होती है ना, मतलब अब भुखमरी का क्या लेना देना है। तो इन टर्म्स ऑफ सीपीयू एलोकेशन, इन टर्म्स ऑफ सीपीयू एलोकेशन, अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू का एलोकेशन फाइनाइट टाइम पर नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या क्या बोलेंगे हम, स्टारवेशन। कैसे स्टारवेशन आपका होगा कि मान लीजिए कि सिस्टम में प्रोसेस कुछ 10 थी और 10 की आपकी प्रायोरिटी थी, जिसमें से एक नो प्रोसेस है, नवी प्रोसेस है जिसकी मान लीजिए 9 नंबर की या 10वीं प्रोसेस की बात कर लें, उसकी प्रायोरिटी 10 है, ठीक है। 5 नंबर की प्रायोरिटी तक हमारा एग्जीक्यूशन हुआ, फिर सिस्टम में एक नई प्रोसेस एंटर करती है विद हायर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज 1। तो क्या होगा, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन हो रहा होगा उसको आप प्रीएम्प्ट करेंगे और जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी अगर मान लीजिए बहुत होने लगी, अभी हमने 10 प्रोसेस की बात करी, मान लीजिए हमारे पास 50 प्रोसेस थी, तो जो 50वें नंबर की प्रोसेस है वहां तक नंबर आना आना मतलब आपका फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में जो अब न्यूली अराइव्ड प्रोसेसेस हैं उनकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। तो जो न्यूली अराइव्ड प्रायोरिटी है उनकी अगर हाई प्रायोरिटी आती जा रही, तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू अवर पैरामीटर्स, क्या हमें करना है, जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई है उसको आपको सिंपली सीपीयू का कंट्रोल देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टारवेशन एग्जिस्ट कर सकता है। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन है एजिंग, एज बढ़ा देना, ठीक है। एंटी एजिंग नहीं, वो क्रीम वाला नहीं, एजिंग, ठीक है। इसलिए बोल देते बीच में कि अब आप एजिंग बोलेंगे नहीं है, ठीक है। आपको जब भी एजिंग स्टारवेशन की सोल्यूशन की बात आएगी तो आप एंटी एजिंग से आप उससे रिलेट कर ले जाएंगे कि ऐसा कुछ एग्जांपल बोला था, है। तो एजिंग का मतलब क्या हुआ? एजिंग का मतलब ये हुआ कि हमें प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे प्रायोरिटी? तो फॉर एग्जांपल जो इसमें नीचे दिया हुआ है कि एक जो प्रोसेस है, हर फिक्स टाइम कर लीजिए और फिक्स टाइम के बाद क्या करना है आपको, एक से प्रोसेस की प्रायोरिटी आप बढ़ाते चले जाए, ठीक है। मान लीजिए 5 मिनट का हमने इंटरवल लिया और 5 मिनट में जितनी भी बची हुई प्रोसेस है उनकी प्रायोरिटी एक से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो भले कुछ समय बाद हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती रहे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो लास्ट प्रोसेस होगी वो उसकी प्रायोरिटी हमारी 1 हो चुकी होगी और उसको कोई भी प्रीएम्प्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा, बट सर्टेन जो हम टाइम लिमिट की जो बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद क्या होगा, हमारा प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। A major problem with priority scheduling algorithm is indefinite blocking of starvation. A priority scheduling algorithm can leave some low priority process waiting indefinitely. ठीक है? Solution to this problem is aging. Aging is a technique of gradually increasing the priority of process that wait in system for a long time. For example, if priority रेंज फ्रॉम 127 लो बोला जा रहा है टू हाई, यानी कि 128 आपकी प्रोसेसेस हैं, वी कुड इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ अ वेटिंग प्रोसेस बाय 1 एवरी 15 मिनट्स। 15 मिनट में यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, 15 मिनट में आपका एक से प्रोसेस जो है उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा, पेन पेपर आप ले लीजिएगा तो कैलकुलेट करिएगा, तो जो हमारी 128वीं प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी आप क्या बोल रहे हैं 127, उसको प्रायोरिटी 1 में कन्वर्ट होने में आपको 32 घंटे लगेंगे। लेकिन इनडेफिनिट जो टाइम आपका फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में जो प्रायोरिटी हाई जो हो रही थी, हाई नहीं हो रही थी, वो चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब 32 घंटे बाद कोई भी प्रोसेस सिस्टम में एंटर करे तो उसकी प्रायोरिटी हमारी जो सबसे बॉटम की जिसको 127 बोल रहे हैं, उससे आपकी प्रायोरिटी कम ही होगी, यानी कि 127 विल बी ऑन द
टॉप। तो इस तरीके से हम स्टार्वेशन को खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं है डाउट किसी को? चलिए ठीक है। अब ये फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं ऐसे ही बता देता हूं। फिर एक मैं अपने आप एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं यहां पर, और उस क्वेश्चन को हम जितना भी अभी तक हम लोगों ने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी हुई हैं उनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये दिया हुआ प्रोसेस बस टाइम प्रायोरिटी, अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अराइवल टाइम देखिए नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब मैंने बोल रखा है आपको, जब भी अराइवल टाइम नहीं दिया होगा तो हम जीरो कंसीडर करेंगे, और जो हमारे पास प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट कर लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन प्री एम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जो पहला वाला दिया हुआ है। ये दिख रहा है आपके सामने पहला वाला? तो देखिए सबसे पहले कौन सी आएगी? प्रायोरिटी वन है, P2। तो देखिए P2 है कितने बस समय के लिए? वन आपका बस टाइम दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या, सेकंड किसकी प्रायोरिटी? P5 की। P5 आ गया, बस टाइम कितना दिया हुआ है? 5-6 तक चली। फिर 3 कहाँ है? 3 ये दिया हुआ है। P1 आ गई, 16 तक चली। फिर 4 कहाँ है? P3, 16 से 18 के बीच में P3 चली। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं, आप गैंट चार्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। जितने लोग प्रीवियस क्लास में नहीं थे या नहीं कर पाए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप एवरेज वेटिंग टाइम आप निकाल सकते हैं और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा ये है यहाँ पर प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में देखिए अराइवल टाइम दिया हुआ, तो जीरो पे देखिए, ये देखिए पहला जो आपके सामने दिया हुआ है ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि जीरो हमारा टाइम दिया हुआ था और जीरो में हमने हमारी प्रायोरिटी ये थी, तो हमने शॉर्ट कर लिया सिंपली, और शॉर्टिंग के बाद गैंट चार्ट बन गया। प्रीएम्पशन कहीं हुआ नहीं है, एक बार में ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी जब भी उसको चांस मिलेगा, जब भी चांस मिलेगा। और इसके बाद जो है हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आपका जो प्री एम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है उसमें क्या है, 0, 1, 2 दिया हुआ है अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग हमारा प्रायोरिटी 3, 2, 1। तो जीरो पे देखिए अगेन हमारा जो दिया हुआ है, जीरो पे कोई दूसरा कंपटीशन नहीं है। ठीक है। मीन्स प्रायोरिटी 3 जरूर दी हुई है, लेकिन जब दूसरी कोई प्रोसेस है तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते ना कि आगे कौन सी प्रोसेस आने वाली है। तो हमें P1 को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। 1 तक एग्जीक्यूट करी, 1 पे देखिए आ गई प्रोसेस P2, इसकी प्रायोरिटी दी हुई है 2, तो P1 प्रीएम्प्ट हो जाएगा। फिर 2 पे देखिए आ गई प्रोसेस P3, इसका प्रायोरिटी 1 है, तो P2 भी प्रीएम्प्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका P1 जाएगी 1 सेकंड के लिए, फिर P2 1 सेकंड के लिए जाएगी, 1 मिली सेकंड जो भी है, और फिर P3 जाएगी क्योंकि प्रायोरिटी इसकी हाई है, इसका बस टाइम 2 दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन होगा। ये देखिए दिया होगा इंट्रा, पहले P1 आई, P2 आई, फिर P3 आई। P3 देखिए पूरा एक टाइम स्लॉट में, तो फिर P2, फिर P1। तो ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम। इसको आप जरा सॉल्व करिए तब तक। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन जो है यहाँ फ्रेम करता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग सारा का सारा सॉल्व करेंगे उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी, SJF और SRTF दो चारों।
ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए भाई, फिर इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो पहले ये जो स्लाइड में दिया हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें 5 मिनट ले लीजिए, ठीक है। ये गैंट चार्ट आप देख लीजिए सबसे पहले, फिर आगे हम स्लाइड बढ़ा देंगे ये वाली, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो अभी 12:21 है, इसमें 10 मिनट का समय ले लीजिए। सब लोग डाउट क्लियर कर लीजिए, इसके बाद फिर हम ये जो बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
जब कंप्लीट हो जाए भाई तो बताइएगा, तो बोर्ड वाला भी शुरू करते हैं। जब कंप्लीट हो जाए आपका ये, कोई डाउट ना रहे, तो फिर हम लोग आगे शुरू करें। सर हो गया कंप्लीट। हो गया। यस सर। हेलो सर, हाँ पीपीटी वाले में डाउट है। हाँ, बोलो नाम, बोलो पहले नाम बताया करो भाई आप लोग। हाँ मलिक बोल रहा हूँ सर, मलिक। हाँ मलिक, बोलो किस में डाउट है। सर पीपीटी एक बार ओपन करिए। हाँ पीपीटी इसमें ये ये जो, ओपन हो गई, पहले वाली। हाँ सर पहले वाली, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ प्रायोरिटी बोलो। वाली। सर इसमें ये जो गैंट चार्ट बना है, हाँ ये पहला वाला, हाँ ठीक है। हाँ सर, इसमें P5 की जो एंडिंग हो रही है 6 पे हो रही है। पी और सर फाइव की एंट्री 6 पर। एंडिंग एंडिंग सर, एग्जिट अच्छा जो हाँ है। एंडिंग, हाँ ठीक है। हाँ। और सर इसमें बर्स्ट टाइम जो दिया है P5 का 5 मिली सेकेंड दिया है, और ये एंट्री हाँ सर हो रही है 2 पे। तो सर ये तो हाँ, 4 अच्छा ही अच्छा सेकंड इसको अच्छा। मिल रहा है। अच्छा एक एक मिनट देख लेता हूँ, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। यस सर। P2 का बस टाइम कितना दिया हुआ है, ठीक तो है मलिक। ये 1 लिखा हुआ देखो, प्रायोरिटी 1। सबसे पहले P2 गया है ना, यस सर, P2 गया है। ये तो 2 इसका बस सेकंड। टाइम 1 लिखा हुआ है, 1 है, 2 नहीं है ये। अच्छा सर, 1 है, ओके सर। P2 का 1 है, नीचे P3 का 2 लिखा हुआ अच्छा सर, ठीक है सर, तब है, सही है। नीचे P3 का 2, ठीक है ना अभी। हाँ, हाँ। कंफ्यूजन और हो गया किसी था को भाई इसलिए कोई पूछा। डाउट है, और किसी को डाउट है कोई, शुरू करें ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। यस सर। चलो ठीक है, बोर्ड वाला शुरू करते बोर्ड हैं। वाला सर, सर नीचे वाला सर बता दीजिए सर, नीचे वाला। बोर्ड वाला, जो सर जो नीचे, जो सर P1 का P2 का और P3 का सर निकाले हैं वेटिंग टाइम। यही इसी की बात कर रहे हो ना, ये गैंट चार्ट की। यस सर, यस सर। हाँ तो देखो, ये गैंट चार्ट समझ में आ गया, क्लियर है। यस सर। अच्छा, तो देखो वेटिंग टाइम कैसे निकालना है। सर P1, अलग अलग ऐसे वेटिंग टाइम निकाले सर, P1 का, P2 का, P3 का सर, एवरेज तो। तेज बोलो यार, बहुत धीमी आवाज आ रही है तुम्हारी। सर अलग अलग वेटिंग टाइम निकाले सर, P1 का, P2 का, P3 का, नीचे सर। हाँ ये उसमें यही, सर PPT में। इसी की बात कर रहा हूँ मैं ना। हेलो। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मनीष। सर। हाँ सर। हाँ P1 का देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनना। हाँ हाँ सर, बोलिए। देखिए P1 का एक, देखिए यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ और एक P1 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। यस तो सर। पहले वाले के अकॉर्डिंग जो अराइवल टाइम P1 का कितना दिया हुआ है, पहले कौन दिया वाला सर? P1 का जीरो है। 0 है, तो 0 यस पे सर। आया है और 0 पे इसको मिल गया कंट्रोल, तो पहले वाले केस में 0 हो गया। यस सर। अब ये देखो दूसरा वाला इसको कब मिला है, 8 पे। 8 पे। छूटा कब था, 1 पे। 1 पे। तो कितनी देर इसने वेट किया, 8 माइनस 1, 7 7। यस। यस सर। ठीक है, 8 माइनस 1, तो इसका 7 ms हो गया, 0 प्लस 7 इक्वल टू 7। यस सर, यस सर, ठीक समझ है, आ गया। ठीक आ है गया सर। समझ में, आगे बढ़ाऊं कि मैं यस हम सर, लोग। आ गया सर, आ गया समझ आ गया। चलो चलो सर ठीक ये है। आगे बता दीजिए सर, P2 का बता अच्छा दीजिए वेटिंग टाइम। हाँ P2 भी बता रहा हूँ, सुन लो, बाकी लोग भी सुन लो। अब P2 का देखिए क्या देखना है, एक प्रियम्पशन जब भी होता है तो एक प्रोसेस एक बार में तो एग्जीक्यूट करती नहीं है, वो कई टुकड़ों में एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पर देखिए P2 आपका यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर दिया हुआ, तो इन दोनों का हमें वेटिंग टाइम देखना है। तो पहले वाले स्लॉट के अकॉर्डिंग देखिए कि P2 को कब कंट्रोल मिला CPU का, 1 पर। आई कब है, P2 1 पर आई है, तो 0 हो गया, ठीक है। 1 पर आई थी और 1 पर ही इसको कंट्रोल मिल गया, तो 1 माइनस 1 0। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वांटम के लिए कितना हो गया P2 का वेटिंग टाइम, 0। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर कितने समय पे कंट्रोल मिला है CPU का, 4 पे, ठीक है। और कंट्रोल छूटा कब था, 2 पर। तो 4 माइनस 2, तो 2 मिली सेकेंड के लिए वेट किया इसने। तो ये देखिए 4 माइनस 2 मिली सेकेंड, तो पहले वाले में 0 प्लस 2, तो 2 ms हो गया, ठीक है, ठीक है। यस सर। P3 में आ जाइए, P3 देखिए कहां पर दिया, P3 का एक सिंगल यहां पर स्लॉट दिया हुआ है, 2 पर मिला है, 4 पर खत्म हो गया है। तो हमें P3 का जो है अराइवल टाइम देखना होगा कि क्या दिया हुआ है।
तो P3 का अराइवल टाइम आई थिंक 2 ही दिया हुआ था, तो 2 पर आया, 2 पर कंट्रोल मिल गया, तो 2 माइनस 2 आपका 0 हो गया, ठीक है। तो टोटल आपका 7 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो गया, 9/3 विच इज 3, ठीक है। यस सर। तो आपको हमेशा जब भी देखना है कि प्रीएम्पशन जब भी हो, सारे टाइम देख लीजिए स्लॉट्स कहाँ दिए हुए हैं, और पहले बार में आप देखेंगे कि अराइवल टाइम कितना था, कितने पे कंट्रोल मिला, ठीक है। दूसरे टाइम क्वांटम की जब बात करेंगे, जैसे P1 की बात कर रहे हैं, तो P1 को अभी कितने पे मिला है, और कंट्रोल छोड़ा कब था, इसने 1 पे छोड़ा था, 8 पे मिला हुआ है, ठीक है। तो 8 माइनस 7 इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, यस यस सर। चलो ठीक है। अब इसको देखिए, आपको सॉल्व करना है, जो सामने दिया हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है, एसजेएफ और प्रियोरिटी शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं और बता दे रहा हूं, एक चीज शायद मैंने नहीं बताई है, जब भी टाई होता है तो वो एफसी-एफएस से ब्रेक होता है, अगर नहीं बताया मैंने तो सुन लीजिएगा। जब भी हमारा टाई होता है तो उस केस में एफसी-एफएस ब्रेक करता है, यानी कि जो प्रोसेस पहले आई होती है उसी को चांस मिलता है। मान लीजिए कि हम बस टाइम कंसीडर कर रहे हैं, जो एसजेएफ की बात कर रहे हैं उसमें बस टाइम ने कंसीडर किया, और एक समय ऐसा आया कि दोनों का बस टाइम सेम दिया हुआ है, तो जो प्रोसेस पहले आई होती है उसको हम पहले चांस देते हैं, ठीक है। तो एसजेएफ से हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, उधर आप पैरेलली सॉल्व करिए, ठीक है। सिंसियरली सभी लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन, ये आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सर प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है? एसजेएफ जब भी हम बात करते हैं तो एसजेएफ इज नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। ओके सर। एसआरटीएफ की जब भी हम बात करते हैं तो एसआरटीएफ इज प्रीएम्प्टिव, ठीक है। फिर भी हम इसमें लिखे दे रहे हैं, और
नेटवर्क वापस स्टेब्लिश हो गया है। ये पहला वाला देखिए जो क्वेश्चन मैंने दिया है उस पे भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया था, देखिए उसमें अगर किसी को कोई डाउट है। सर ये P0 कहाँ गया? P0 कहाँ गया? कौन वाले केस की बात कर रहे हो? अच्छा इसमें, जो अभी सॉल्व हाँ किया हाँ था। एक मिनट गलत हो गया यार, सही कह रहे हो। P1 से मैंने स्टार्ट कर दिया, P0 से स्टार्ट होना चाहिए। P0 P1 P2 P3, P1 P2, अच्छा ये P0 होगा, P1 जो है P0 होगा। अभी ठीक है, ये ठीक है अभी चारों प्रोसेस। सर ये बोर्ड आधा ही दिख रहा है, बोर्ड आधा ही दिख रहा है। बोर्ड आधा दिख रहा है? अच्छा एक मिनट प्रेजेंट कर देता हूँ फिर से। अभी अभी दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है, वो P1 नहीं है P0 था, ठीक है मैं लिखे दे रहा हूं इसमें भी। इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे यार सब लोग भाग ही गए यार, नेटवर्क इशू हो गया, 2-3 मिनट वेट नहीं कर सकते हो? ठीक है हाँ, थोड़ा बहुत एक आध लोग रिस्पॉन्स दे दिया करो बस, ठीक है। विशाल, हेलो हाँ बोलो। हेलो सर, इसमें प्रायोरिटी को नहीं कंसिडरेशन में ले रहे हैं क्या? क्या कह रहे हो? प्रायोरिटी का क्यों करेंगे? मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी हम इस तरीके से आपको डेटा गिवन होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। प्रायोरिटी दी हुई है, ठीक है बनी रहने दीजिए, प्रायोरिटी का हमें क्या करना है, लेकिन हम तो जो है एसजेएफ कंसीडर कर रहे हैं ना। जब एसजेएफ और एसआरटीएफ कंसीडर करेंगे तो ये वाला जो आपका ये प्रायोरिटी वाला जो दिया हुआ है, ये आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका प्रायोरिटी का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा इन केस ऑफ आपका एसजेएफ एसआरटीएफ, या आगे देखेंगे राउंड रॉबिन, या आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि हमेशा है कि जिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की बात हो रही है तो उससे रिलेटेड जो डेटा है सिर्फ और सिर्फ आपको वही कंसीडर करना है। यहाँ पर हमें बस टाइम कंसीडर करना था तो हमें बस टाइम ही कंसीडर करना है, प्रायोरिटी आपको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट सर जब जो निकाले हैं सर पी नट के बाद सर P2 है ना सर? क्या कह रहे हो? सर पी नट जो आवाज कट रही है, पहले P0 है फिर P2 है। प्रोसेसर, हाँ सर P2 है ना उसके बाद, हाँ सर ठीक है। तो सर जो वेटिंग टाइम निकाले हैं सर उसमें भी हाँ? तो P2 है ना सर? वेटिंग टाइम जो निकाले हैं सर हाँ? अलग अलग, उसमें भी हाँ? तो P2 है ना सर दूसरे को? वो तो सीक्वेंस से मैंने लिखा हुआ, P1 का 0 दिया हुआ है, सॉरी P2 का P0, सर सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, P0 का 0 दिया हुआ है, P1 का 2 दिया हुआ है, 6-4, ठीक है। तो और सर P1 का कैसे निकाले हैं सर? 6-4 कैसे सर? P1 P1 का का कैसे अराइवल टाइम निकाले हैं कितना है? सर? 3 है ना? हाँ सर 3 है। ये देखो P1 का अराइवल टाइम 3 है, और यहाँ हाँ पर सर कितने पे मिला है उसको? 6 पे। 8 पे मिला है ना। तो सर ऊपर नीचे लिख दिया सर, वही बोल रहे हैं। एक मिनट मुझे कंफर्म कर लेना दो एक बार फिर से। वो P2 है सर वहाँ पे। ये एक मिनट, ये है तो P1 है, P1 आपका 8 पे। हाँ सर तो नीचे है सर, P2 नहीं, वो P1 है सर, और P2 P1 है और P1 P2 है। P2 का आपका क्या दिया हुआ? P2 कर दिया हुआ 8 - 6 है। हाँ, ये ऊपर नीचे हो गया। ये सर वही बोल रहे हैं। ठीक है अभी हाँ सर ठीक है सर, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम ठीक है, उसमें तो नहीं देखो कुछ सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है? आंसर फाइनली मैच कर लो, समझ में आ जाएगा।
एसजेएफ आपका प्री एम्प्टिव में एसआरटीएफ में क्या करना है, 0 पे आपकी प्रोसेस आई P0 कितने के लिए चलेगी, दूसरा अराइवल टाइम दिया हुआ है 3 तक, ठीक है 3 तक, ठीक है। इसके बाद आपका आया 3 पर P1 आ गई, फर्स्ट टाइम 3 दिया हुआ, ठीक है। अगेन P1 जाएगा 4 तक, 4 पर आया तो कितना बचा 2, अगेन P0 आएगा, फर्स्ट टाइम कितना बचा हुआ है इसका 6, ठीक है। P0 विशाल, ये देखो एसजेएफ का ठीक लिखा हुआ है, सेम है, एफजीएफ का यही आया मेरा भी, यस सर, सेम यस ही सर, है यही ना। है। और ये एसआरटीएफ का मैंने पोस्ट किया अभी। एवरेज वेटिंग टाइम 15/4 आ रहा है एसआरटीएफ का, विशाल का अलग आ रहा है, देखो भाई एक बार वेरीफाई करो कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई है। सर ये एसआरटीएफ का है पीएम। हाँ एक ही बात है, तो सेम ही आना है ना, जब गैंट चार्ट सेम बना है तो आंसर भी तो सेम ही होगा। गैंट चार्ट डिफर डिफर कर रहा है क्या यस सर, विशाल? गैंग शॉट, यस सर, गैंग शॉट में डिफर कर रहा है सर। विशाल सर बोल इसमें रहे प्रीएम, विशाल? यस सर विशाल बोल रहे हैं सर, इसमें प्रीएम्प्टिव और शॉर्ट जॉब फर्स्ट दोनों को प्रायोरिटी देंगे ना साथ में, कि जैसे। नहीं देंगे, मैं वही तो बता रहा हूँ, इसी से पहले तो आपका क्वेश्चन आया था ना कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं एसजेएफ, मतलब जिस आपके पास डेटा पूरा दिया हुआ है, जब आपको यस सर, प्रायोरिटी कंसीडर करने की बात हो तभी आप प्रायोरिटी कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसे तो प्रायोरिटी वाला ही, प्रायोरिटी अगर आपको डेटा में गिवन है तो ना एफसीएफएस हो पाएगा ना एसजेएफ हो पाएगा, और आगे जो आरआर राउंड रॉबिन आप पढ़ेंगे वो भी नहीं हो पाएगा। यानी एसआरटीएफ में प्रायोरिटी भी नहीं दी, सीआरटीएफ में भी नहीं दिखेगी। आरटीएफ देखो, जो जहां पर आपका लॉजिक लग रहा है सिर्फ वहीं पर आपको करना है, बाकी डेटा को इग्नोर करना है। अब प्रायोरिटी ओके के सर, केस में हम बस टाइम को नहीं कंसीडर कर सकते ना कि ये स्मॉलर यस बस सर, टाइम दिया हुआ है, यस सर। ठीक है, तो ये तो चीज मैंने ध्यान रखिएगा। दोनों को लेके किया था इसलिए आया। हाँ, ठीक नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ प्रायोरिटी के केस में ही आपकी प्रायोरिटी कंसीडर होगी, और जो आपका एसजेएफ के केस में है, एसआरटीएफ के केस में है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बस टाइम कंसीडर होगा, ठीक है। ओके सर, यस सर। मिक्स मत करिएगा, यानी कि प्रायोरिटी आप जब कंसीडर कर रहे हो तो उसमें ये ना फाइंड आउट करने लगिएगा कि स्मॉलर बस टाइम इसका दिया हुआ तो इसको हम चांस देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो सेम हो जाएगा, एसआरटीएफ और एसजेएफ का जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है। किसी को भाई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। हाँ ठीक है, यही निकला हुआ था। चलिए अब जो है एक बार प्रायोरिटी वाला और बना देते हैं जल्दी से, तो उसको देख लीजिएगा, गैंट चार्ट में बना दे रहा हूं और आप देखते रहिएगा।
देखिए भाई इसका, हाँ, SRTF का ना, ठीक है ठीक है। ये मनीष तुम जरा चेक करो अपना SRTF का टर्न अराउंड टाइम तो ठीक है, वेटिंग टाइम आपका गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप कर लेंगे। जो आपका प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, लाइए उसका गैंट चार्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, गैंट चार्ट बना दे रहे हैं प्रीएम्प्टिव वाले का, देख लीजिए। जीरो पे आपकी प्रायोरिटी थी 3, ये तो 3 तक तो जाएगा ही, क्योंकि 3 के बाद ही है, दैट इज P0, 3 तक। 3 पर हमारी प्रायोरिटी आ गई सेकंड की, ये आ गई P1, P1 ने एंट्री करी और प्रायोरिटी थी सेकंड। कब तक चलेगा? 4 तक। 4 पर एक अनदर प्रोसेस आ गई P2, P2 की प्रायोरिटी कितनी थी? 4, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा 5 तक, 5 पे भी कोई प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यू करेगा 6 तक। तो P1 का बस टाइम है 3 से लेकर P6 तक। P3 आ जाएगी, इसके बाद आएगी P3, P3 का 41 है, बस टाइम दिया हुआ 4। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, चलो मैं बात करता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है। P0, ठीक है, इसके बाद जो है